हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वो देश 2 कॉन्टिनेंट में है। जी हाँ, कुछ एशिया में है तो कुछ यूरोप में है। कहते हैं कि नेचुरल सुंदरता के मामले में इस देश जैसा शायद ही आपको देखने को मिले। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ के लोग हद से ज्यादा धार्मिक होते हैं और यहाँ पर धर्म के नाम पर ही हर काम किया जाता है। दोस्तों, इस देश की सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का खाना इतना टेस्टी होता है कि आपका पेट भर सकता है, लेकिन मन कभी नहीं भरेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको जॉर्जिया देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है जॉर्जिया। जी हाँ, इस देश की कुल पॉपुलेशन है 39 लाख के आसपास। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की बात करें तो ये 132वें नंबर पर आता है। यहाँ की टोटल लैंड एरिया की बात करें तो ये है 69,490 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बात की जाए यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको इस देश में 57 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। यहाँ पर 58% लोग गाँव में रहते हैं तो वहीं 42% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ के औसतन उम्र की बात करें तो ये 38 साल है, यानी कि ये देश ना बहुत ज्यादा जवान है और ना ही बूढ़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में भी पढ़ाई लिखाई का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। जी हाँ, यहाँ पर स्कूल लेवल से ही बच्चों पर खास नजर रखी जाती है कि ये क्या चाहते हैं, किस तरह बच्चों का इंटरेस्ट जा रहा है और क्या ये अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं। इस देश में स्पोर्ट्स को भी खूब बढ़ावा दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ के स्कूल में नाम के लिए स्पोर्ट्स नहीं खिलाया जाता है। क्या बात है। दोस्तों, यहाँ के लोग आलसी जरूर होते हैं लेकिन क्रिएटिविटी में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, पेंटिंग का बड़ा शौक रखते हैं इस देश के लोग। यहाँ तक इस देश की कैपिटल सिटी का एक फ्लाईओवर भी ये कलर कर देते हैं। कहते हैं कि कई सारे स्ट्रीट पेंटर्स आपस में ही प्रतियोगिता करते हैं कि कौन कितने अच्छे से यहाँ की स्ट्रीट वॉल को कलर करता है। क्या बात है यार। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर हर चीज का अपना ही नियम है। जी हाँ, यहाँ तक कि अगर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है और यहाँ पर किसी ने गलत भाषा का प्रयोग कर दिया तो समझिए कि इसे जेल की हवा खानी होगी। जी हाँ, ये नियम बनाया गया है इस देश में। इनफैक्ट आपको बता दूं कि यहाँ पर अंतिम संस्कार कराने वाले एक ऑफिसर होते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलती की तो उनके लाइसेंस को भी रद्द किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में वैसे तो बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी हैं देखने के लिए, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर एक भी नेचुरल लेक नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर जो भी लेक है वो सब के सब मैन मेड ही हैं। क्या बात है। कहते हैं कि इन झीलों को इस तरह से बनाया गया है कि मानो ये नेचुरल ही हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में शादी से कुछ दिनों पहले तक न तो लड़का अपने घर से बाहर निकलता है और ना ही लड़की। ये इस देश का फैक्ट है। माना जाता है कि यहाँ पर शादी से पहले घर से बाहर निकलना अशुभ होता है। आज भी यहाँ के रूरल एरिया के लोगों का कहना है कि जब एक बार किसी लड़की की शादी तय हो जाती है तो उसके ऊपर नेगेटिव शक्तियों का असर होने के चांसेस होते हैं और इसीलिए इस देश में कोई भी शादी से पहले खास तौर पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। क्या बात है यार। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कम से कम आज के दिन भी आपको पुराने जमाने की बैलगाड़ी की सवारी करने को मिल जाती है। जी हाँ, ये है यहाँ की रियलिटी। माना जाता है कि इस देश में जब भी कोई आता है तो वह इस तरह के पुराने गाड़ियों की सवारी जरूर कर लेता है। यहाँ पर ऐतिहासिक चीजें आपको बहुत दिखती हैं। क्या बात है। दोस्तों, ये देश पिछले 10-15 सालों में ही जाने लायक हुआ है। जी हाँ, नहीं तो यहाँ का माहौल बहुत खराब था। आपको बता दूं कि इस देश की लड़ाई रूस से चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार हमले हुए। यहाँ की हालत इतनी खराब थी कि इस देश के लोग ही यहाँ से पलायन करने लग गए थे, लेकिन अब जाकर यहाँ की स्थिति ठीक हुई है और वाकई में यहाँ के लोगों को शांति मिली है। उसके बाद से इस देश में टूरिज्म का भी विकास हुआ है। सबसे अच्छी बात, इस देश के लोग बहुत ही शांत नेचर के होते हैं। जो इस देश से होकर के आए हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ के लोगों के बीच में किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दबाजी नहीं होती है। ये आराम से अपना हर काम करते हैं। यहाँ के लोग शांत नेचर के होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस देश से बहुत खुश रहते हैं। वो बार बार यहाँ आना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के मन में भी ये बात रहती है कि आपके ऊपर कोई है जो आपको कंट्रोल करता है। यहाँ के लोग आध्यात्मिक बातें करते हैं। कहा जाता है कि इस देश के लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि चाहे आप जितना पाप कर लीजिए, आपको इसी दुनिया में हिसाब देकर जाना होगा। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों का ज्यादा समय चर्च में ही निकलता है। दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ के लोगों के बीच में वाइन पीना बहुत फेमस है, लेकिन अब जो बात हम आपको बता रहे हैं वो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा।
यस, इसी देश में वाइन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। कहते हैं कि काकहेती नाम की जगह से वाइन मेकिंग प्रोसेस की शुरुआत हुई और ऐसे में इस देश को क्रेडिट दिया जाता है इस ड्रिंक के लिए। क्या बात है दोस्तों। आपको इस देश के लोगों के बारे में बता दूं तो इन्हें आलसी माना जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही स्लो इंसान कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस देश के लोग आराम फरमाने का ज्यादा शौक रखते हैं। यहाँ पर अच्छा खाना खाकर लोग बस सोना पसंद करते हैं। सही है, इन्हें काम करने की लगता है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे देश में तो खाली बैठना पाप माना जाता है। आपको बता दूं कि इस देश में 4 भाषाएं बोली जाती हैं। जी हाँ, ये हैं काठवेलिन, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। आप समझिए कि इस देश में ही ये लैंग्वेज सिर्फ बोली जाती है। इसके अलावा लेस, जो कि नदर्न टर्की में बोली जाती है, स्वान, जो कि साउनेती में बोली जाती है, और जॉर्जिया एंड मैग्रेलियन भी इसी देश में बोली जाती है। यहाँ पर भी हर 20 से 25 किलोमीटर में आपको भाषा में बदलाव साफ साफ दिखने को मिलेगा। दोस्तों, जब बात हो रही है खाने पीने की तो आपको यही बता दूं कि यहाँ के लोग वाइन के बहुत शौकीन होते हैं। दोस्तों, जॉर्जिया देश है तो एशिया में ही मैक्सिमम लोकेटेड, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ के लोगों के बीच में यूरोप का कल्चर ही सबसे ज्यादा कॉमन है। क्या बात है, तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग ब्रिटिश लोगों से ज्यादा इंस्पायर हैं। जी हाँ, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वाइन की एक से बढ़कर एक वैरायटी पीने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि ये देश बेशक बहुत छोटा हो, लेकिन यहाँ के लोगों का पेट और मन बहुत बड़ा है। तभी तो कहा जाता है कि ये लोग दावा करके खाना खाते हैं। जी हाँ, इतना खाते हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ की ब्रेड दुनिया भर में बहुत नामी है। कहा जाता है कि यहाँ की सबसे फेमस डिश में से एक है शॉर्टेज पूरी। जी हाँ, ये कमाल का डिश ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया जाता है। साथ ही यहाँ के लोगों के बीच में पोर्क मीट खाना भी बहुत फेमस है। यहाँ के लोग इसे अलग स्टाइल में बनाते हैं। जी हाँ, इसे ये जमीन के अंदर पकने के लिए दे देते हैं। क्या बात है, ऊपर से मिट्टी भी डाल देते हैं। कहते हैं कि ये डिश भी यहाँ पर शादियों में या किसी भी फंक्शन में सबसे ज्यादा चाव से खाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश का नाम जॉर्जिया क्यों रखा गया? कहने का मतलब ये है कि आखिर क्यों इस देश का नाम जॉर्जिया पड़ा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। जी हाँ, वो है ग्रेट ब्रिटेन के राजा जॉर्ज का नाम। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि किंग को खुश करने के लिए उनके बेटे के नाम पर देश का नाम रख लिया गया। इस देश में बहुत नेचुरल ब्यूटी है। जी हाँ, आपको एक से बढ़कर एक चीज इस देश में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको पहाड़ भी देखने को मिलता है, यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, तो एट द सेम टाइम इस देश में आपको रेगिस्तान भी दिखेगा। यहाँ पर नदियां भी हैं, तो यहाँ जंगल के नजारे भी। कहने का मतलब यह है कि इस देश में आपको सीन ही सीन मिलेगा। आपको बता दूं कि इस देश के फ्लैग में आपको 5 क्रॉसेस मिलेंगे। जी हाँ, यही बताने के लिए काफी है कि यहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं। जी हाँ, व्हाइट बैकग्राउंड में ये रेड से 5 क्रॉस हैं। दोस्तों, इसका मतलब होता है सेंट ऑफ जॉर्जिया, क्रिश्चियनिटी एंड सैक्रिफाइस। जी हाँ, कहते हैं इस देश में हर चीज को ही धर्म के आधार पर देखा जाता है। कहने का मतलब है कि ये देश धार्मिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग किसी खास धर्म को ही सिर्फ मानते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर ये बात कूट कूट कर भरी हुई है कि इस दुनिया को कोई पॉजिटिव शक्ति ही चला रही है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस देश में वो कौन सी जगह हैं जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जी हां, वो तमाम जगह जहां पर कि आप जाकर मस्ती कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको यहां जाने में कितना पैसा खर्च होगा और क्या है वीजा का प्रोसेस। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, तिबिलिसी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की राजधानी को। जी हाँ, कहते हैं कि ये यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर है। कहते हैं कि यहाँ पर जो आता है वो यहीं का हो जाता है। यहाँ पर शहर के बीच में ही नदी बहती है, जो इस शहर को सबसे ज्यादा खूबसूरत बना देती है। साथ ही आपको यही बता दें कि यहाँ पर आपको इस देश के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। आपको पता चल जाएगा कि इस देश के लोग कितने कमाल के हैं। नंबर 2, मस्केटा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और कमाल की चीज जो कि सबसे अलग शहर है। जी हाँ, इस सिटी का नाम है मस्केटा। कहा जाता है कि ये शहर सबसे अलग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक सिटी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरफ चर्च और मंदिर ही देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ के लोगों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी शांति है। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले आप यहाँ पर आइएगा जरूर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ये रोचक वीडियो? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।